आप लोग कब आए? वैसे इंतज़ार तो मैं आप ही लोगों का ही कर रहा था। चलो आ जाओ, साथ में गेम खेलते हैं, साथ में CS:GO खेलते हैं। चलो आ जाओ, आओ खेलते हैं साथ में यार। क्या गेम खेलना है पर गेमिंग माउस नहीं है? चलो यार आओ फिर, तुम्हें एक गेमिंग माउस ही दिखाता हूँ मैं। चलो आ जाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका टेक ब्लेस पर। तो जैसा कि आप इंट्रो वीडियो से समझ ही गए होंगे, आज हम लोग इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। ये गेमिंग माउस है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले खरीदा था, और मैं इसका अनबॉक्सिंग इस चैनल पे दे चुका हूँ अपने वो गेमिंग सेटअप वाले वीडियो पे। कुछ इस टाइप में इस बॉक्स में ही आया था। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो अब ये मुझे लगता है एक सही टाइम है इसका एक रिव्यू देने का। तो ये इसका एक डिटेल रिव्यू का वीडियो हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक और फील से। तो आप देख सकते हो कि ये भी थोड़ा सा ओल्ड सा लगने लगा है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से रफ़ यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि मैं इसकी जो ड्यूरेबिलिटी वगैरह है वो भी टेस्ट कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ वीडियो में कि कितना ड्यूरेबल है ये माउस और कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो ये एक लुक फील है, जैसे कि आप देख सकते हो। काफ़ी एर्गोनॉमिक डिज़ाइन लगा मुझे इसका। ये बटन्स का कुछ फील है, आप सुन सकते होगे। तो टोटल ये हमको ये 8 बटन मिलते हैं इसमें। इसकी एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसमें ये थंब रेस्ट हमें देखने को मिलता है, जो हमें हर माउस में देखने को नहीं मिलता है। तो ये काफ़ी मदद करता है जब लोग काफ़ी लॉन्ग गेमिंग सेशंस लेते हैं। तो अगर ये नहीं होता तो मेरा जो ये थंब है ये ऐसे रगड़ता रहता है ऐसे इस पर टेबल पे, और ये इसकी वजह से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है इसमें। तो अब बात करते हैं इसकी गेमिंग लुक की। काफ़ी अच्छा और गेमिंग लुक मुझे इसका लगा है। एक बार हम लोग कर लेते हैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट, फिर देखते हैं इसका एक प्रॉपर लुक। तो देख सकते हैं जैसे कि आप RGB लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, फुल RGB का तड़का मिल रहा है हमें इसमें। आगे से, पीछे से, नीचे से, हर जगह से RGB घुसेड़ के डाल रखी है इसमें। फिर बात करते हैं ये केबल की। तो केबल भी आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केबल मिलती है। ब्रेडेड केबल है, 1.5 मीटर्स लॉन्ग ब्रेडेड केबल मिलती है हमें ये। तो केबल्स की से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अगर आपका लैपटॉप आपसे थोड़ा सा दूर भी रखा है तो भी आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हो, और गेम वगैरह खेलते टाइम ये वायर अटकेगी भी नहीं, काफ़ी लंबी है। बाकी इसका ऑल ओवर लुक भी मुझे काफ़ी पसंद आया। काफ़ी एर्गोनॉमिक डिज़ाइन मिलता है हमें इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बटन्स काफ़ी क्लिकी और रिस्पॉन्सिव बटन्स हैं इसके। ये पीछे हमें एक इसका ऑप्टिक्स सेंसर मिलता है, ऑप्टिकल माउस है ये पीछे हमें ये रबराइज्ड कुशन टाइप देखने को मिलता है, जैसे कि ये आपका आराम से टेबल पे स्लाइड कर सके। आप देख सकते हो मैंने इसे 1-1.5 महीने में काफ़ी रफली यूज़ कर लिया है। पर चिंता मत करो, इसके ऊपर एक थिन स्टिकर चिपका हुआ है जिसे हम उतार भी सकते हैं। जैसे कि देखिए अब ये काफ़ी बिल्कुल अंदर से बिल्कुल नया हो गया है। तो जब तक ये लगा हुआ था आप इसे लगे रहने दो, वरना ऐसा आपका गंदा हो सकता है ये पार्ट। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब इसके कुछ मेन फीचर्स की। तो इसमें 1000 हर्ट्ज़ का हमें पोलिंग रेट देखने को मिलता है, और अभी जो मैं आपको भी चेक करके भी बताऊंगा हमारे लैपटॉप पर। जिसे पता नहीं है कि पोलिंग रेट, ये 1000 हर्ट्ज़ के बड़े बड़े जो लंबे चौड़े टर्म्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है, तो मैं उनको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये 1000 हर्ट्ज़ की पोलिंग रेट का आसान भाषा में मतलब ये है, जैसे कि हमारे जो मोबाइल के सिग्नल्स होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र लेते हैं, रिसीव करते हैं डेटा को। तो वो किस स्पीड पे रिसीव कर रहे हैं, भेज किस स्पीड पे रहे हैं। जैसे कि डाउनलोड हमारा हो रहा है कोई डेटा, वो 500 Mbps की स्पीड से हो रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। जो डेटा ट्रांसफरिंग की जो स्पीड होती है, उसी तरीके से जो माउस होता है वो जिस स्पीड से कंप्यूटर को डेटा सेंड करता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोलिंग रेट। अब जितना ज़्यादा इसकी स्पीड होएगी उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आपका माउस होगा। जैसे कि मैंने ये एक
क्लिक किया तो तुरंत मुझे जो अगर मैं गेम खेल रहा हूँ तो मुझे उसका इम्पैक्ट उस गेम में तुरंत दिखेगा। जब मैं से इसे हल्का सा भी मूव कर रहा हूँ तो जो जितनी फ्रीक्वेंसी रेट से ये डेटा पीसी को भेज रहा है मेरे, उसी को पोलिंग रेट बोलते हैं। तो जितना ये ज़्यादा होगा उतना आपको गेमिंग एक्सपीरियंस वगैरह का ज़्यादा बेटर मिलेगा आपको। तो चलिए एक बार हम लोग पीसी की स्क्रीन पर देख लेते हैं कि जो कंपनी दावा करती है कि इसमें 1000 हर्ट्ज़ का पोलिंग रेट है, तो देखते हैं वो कितना सच है। तो देखते हैं पीसी की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये क्लिक टू स्टार्ट करते हैं हम, और अब मैं देखिए अपने माउस को जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ, कर्सर देख रहे हो आप, तो अभी एवरेज बता रहा है कुछ 820 ऐसे, ये एवरेज बदल रहा है और मैक्सिमम 1005 हर्ट्ज़ तक गया। और अब मैं अपने कर्सर को थोड़ा और तेज़ी से मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसका जो एवरेज है वो बढ़ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो कंपनी का दावा है वो बिल्कुल सच है। मैक्सिमम 1020 हर्ट्ज़ तक गया है इसका पोलिंग रेट। तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इसका ये फ़ीचर। तो बढ़ते हैं हम इसके दूसरे फीचर की तरफ। तो इसमें हमें 12800 की DPI देखने को मिलती है, और ये शॉकिंग बात है मेरे लिए क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये आता है उसमें इतनी ज़्यादा DPI बहुत ही कम माउस है जो देते हैं। 550 रुपये के आसपास का मुझे ये माउस पड़ा था। तो मैंने इसके डिज़ाइंस और RGB इफेक्ट्स वगैरह देख के और जो इसके फीचर्स वगैरह हैं उसको जज करके मैंने इसे मंगाया। तो 12800 की जो DPI है वो भी हम चेक करेंगे। लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। मैं इसके डिस्टेंस को 5 इंच से 1 इंच पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि DPI का मतलब डॉट्स पर इंच होता है। तो डिस्टेंस भी मैंने 1 इंच कर दी है इसकी। यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है और ये नीचे इंच लिखा हुआ है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें ये माउस को बटन प्रेस करना होगा, और अब इसे हॉरिजॉन्टली 1 इंच तक आगे लेके जाना होगा। इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए पहले मुझे ये प्रेस करना पड़ेगा, और अब इसे हॉरिजॉन्टली सिर्फ 1 इंच तक मूव करना है। तो अभी तो उसकी DPI बढ़ती हुई दिख गई है मुझको। एक बार हम ये मोबाइल से रूलर लगा के एक बार मेज़र करेंगे, जैसे आप इधर देखना। तो मैं इसका ये पॉइंट रख रहा हूँ यहाँ पे 2 इंच पर, और अब मैं इसे 1 इंच तक लेके जाऊँगा ये प्रेस करके हॉरिजॉन्टली। फिर देखेंगे कि कितनी DPI है। 1 इंच तक ये पहुँच गया है, और DPI हमें देखने को मिल रही है 1000 के आसपास, जो कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। मैंने इसको अभी फ़िलहाल 1000 की DPI पर ही सेट करा हुआ है। मैंने ये 2 जो बटन्स हैं ये असाइन करे हुए हैं DPI के लिए। नीचे वाले से मैंने इसको असाइन करके रखा है कि DPI कम होगी, और जो ऊपर अपर बटन है उससे असाइन करके रखा है कि DPI बढ़ेगी। तो मैंने सबसे कम करके रखा है, सबसे कम पे ब्लू लाइट सेट करी है मैंने। जैसे हम लोग अभी सॉफ्टवेयर में आपको दिखाऊंगा उससे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। और ये ऊपर बटन से सबसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ कि रेड कलर का हो चुका है। तो इस पर मैंने 12800 की DPI सेट करी है। वापस मैं इसको यहाँ पे 2 इंच के आसपास लेके जा रहा हूँ, और अब जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये 1000 के आसपास ही, 1100 के आसपास ही दिख रहा है। अब जब मैं इसे वापस 1 इंच तक लेके जाऊँगा तो ये जो नंबर है बदल जाएगा। तो चलिए हमने इसको वापस से सेट कर लिया है ये 2 इंच के आसपास पे। अब इसको ये बटन को हम लोग प्रेस करेंगे और लेके जाएंगे 1 इंच तक। और ये पहुंच गए हम 1 इंच तक अप्रोक्सीमेटली। अब ये कितना एक्यूरेट है आप तब भी जज कर सकते हो देख के। तो डिस्प्ले पे नंबर आया है 15,000 के आसपास, मतलब क्लोज टू 12,000 है। तो इसको हम एक्यूरेट मान सकते हैं, क्योंकि ये भी रियल स्केल नहीं है। और ये एक मोटा मोटा टेस्ट मैंने आपको दिखा दिया है कि ये कितना, जो कंपनी दावा करती है वो कितना रियलिस्टिक है। तो आपने देखा कि ये 1 इंच के आसपास इधर मूव किया है, या 1 इंच के ऊपर नीचे हो, थोड़ा ज़्यादा हो थोड़ा कम हो, तब भी आपको इससे एक आइडिया लग गया है कि एक जो कंपनी है एंटी स्पोर्ट्स, और ये जो 12800 की DPI ऑफ़र कर रही है इतनी कम प्राइस रेंज में, वो कितनी हद तक सच है। तो ये चीज़ भी चेक हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया लगी और ये काफ़ी एक्यूरेट है।
तो बढ़ते हैं इसके हम एक और फीचर की तरफ, जो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट का। तो एक सेकंड पहले मैं इसकी DPI ज़रा कम कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है स्क्रीन पर। तो ये हमें सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है एंड ई स्पोर्ट्स का, जिसको मैं, जो उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा आपके हेल्प के लिए। तो इसे हम एक बार क्लिक करते हैं, और इसका जो सॉफ्टवेयर है, इससे मुझे एक शिकायत है, क्योंकि ये तुरंत नहीं खुलता है। अभी आप देखना, जैसे देखना आपने देखा कि कितना इसने थोड़ा लेट किया, ये तुरंत रिस्पॉन्स नहीं किया उसी तरफ। ये जो कीबोर्ड है, इसके भी साथ भी मुझे एक सॉफ्टवेयर मिला है कॉस्मिक बाइट का, और देखिएगा ये कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है। तुरंत खुल गया, बिल्कुल लेट नहीं करा, और पर ये लेट करता है थोड़ा। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको इसके सॉफ्टवेयर में क्या क्या मिलता है, किस किस चीज़ की सहूलियत हमें मिली है इसमें। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो बटन्स वगैरह हैं, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। कुछ बटन्स असाइन करने के लिए भी हैं, जैसे मैंने असाइन कर रखा है। जो ये बटन आपको मिलता है, सॉरी कैमरा थोड़ा सा अलग पोजीशन में था, तो अब आप देख सकते होगे। जो आपको ये बटन दिख रहा है मिडल वाला, जिससे मैं अभी DPI चेंज कर रहा था, ये किसी और काम के लिए असाइन था पहले इससे ये लाइट्स वगैरह चेंज होती थी, पर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से DPI का सेट करना ज़्यादा बेटर लगा। आप चाहो तो अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें प्ले पॉज वगैरह भी हो जाएंगी इससे, वॉल्यूम अप डाउन वगैरह भी हो जाएगी। तो और मैंने 6 नंबर जो कि ये इधर मिलता है हमें ऊपर, इससे मैंने प्ले और पॉज का कर रखा है। यूट्यूब और म्यूज़िक वगैरह आप सुनोगे तो उसमें भी काम आएगा। फिर जो 7 और 8 है, वो मैंने ट्रैक को नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक को चूज़ पे करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं यूट्यूब वगैरह पे भी गाने वगैरह सुनता हूँ जब, तो इससे मुझे कीबोर्ड पे हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और मैं माउस से ही गाने को चेंज कर सकता हूँ अपने, जो मैं सुन रहा हूँ। और देखिए 4 और 5 है, इसको ना आप ऐसे असाइन करो पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं थोड़ा पास लेके दिखाता हूँ आपको। तो अब आप देख सकते हो, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो लेफ़्ट क्लिक, मिडिल क्लिक, राइट क्लिक, और काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे ये पहले सेट होगा DPI लूप पर। अब देखो DPI लूप पर आप इसे सेट कर दोगे तो क्या होएगा कि आपको पता नहीं लगेगा कि अभी आप कितनी DPI पर हो। आप बार बार, जैसे मान लो कि आपने 12,800 पे सॉफ्टवेयर सेट करके रखा है, तो वो कब 12,800 की जो DPI है वो पीछे निकल जाएगी, और आप आगे बढ़ जाओगे, और आपको फिर उसी लूप में बार बार जाके कलर याद करके फिर आपको वो सेट करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप इसको ऐसे सेट कर लो। एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, ये एक्सटेंड का एक यहाँ पे दिया गया है। इसमें हम जब आएंगे नीचे तो यहाँ पे है DPI प्लस। अब जो आपका 5 वाला है उस पर मैंने DPI माइनस सेट करा है, कि जब मैं नीचे करूँगा तो जब मतलब मैं बॉटम तक पहुँच जाऊँगा तो मैं उस लूप में नहीं फंस रहूँगा, मैं बॉटम पर ही पहुँच जाऊँगा। जब मुझे चाहिए कि मेरी DPI सबसे ज़्यादा कम है तो मैं दबाता जाऊँगा, उस बटन को प्रेस करता जाऊँगा और सबसे नीचे तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि मेरी DPI भी सबसे कम है और मैं इससे अपना नॉर्मल काम वगैरह कर सकता हूं। और जब मुझे थोड़ी DPI ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे CSGO जैसे गेम्स हैं, तो उसमें DPI की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो उसमें के लिए मैंने जो 4 नंबर वाला है, ये वाला, इस पर मैंने DPI प्लस का कर रखा है। ये एक्सटेंड पे जाके यहाँ पे ये DPI प्लस आती है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो अब आप देखोगे कि ये एक टाइम आने के बाद अब ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, ये मैक्स पे पहुंच चुका है, इसीलिए ये रेड हो गया था, क्योंकि अभी इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। शुरुआत में आप DPI लूप सिलेक्ट ना कर लो तो आप फंसे रह जाओगे, आपको कलर वगैरह भी याद करने में बहुत प्रॉब्लम होएगी। तो ये एक्सटेंड पे जाके आप ये कर सकते हो DPI प्लस और यहाँ से DPI माइनस। अब जैसे मैंने इसको कम कर दिया तो अब देखो ये ब्लू ही हो गया है, अभी अब चेंज नहीं हो रहा है। तो ये फीचर था। बाकी तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, मैंने अभी तक इसमें सिर्फ इतनी कस्टमाइजेशन करी है। और बाकी हमें यहाँ पे मैक्रो सेट करने के भी ऑप्शन मिलते हैं, जो कि मैंने करे नहीं क्योंकि मुझे गेम खेलने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है, काफ़ी सारी यूट्यूब्स पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। मुझे बस अपना छोटा सा अपना ये डिटेल रिव्यू शेयर करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। बाकी हम लोग परफॉर्मेंस पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में 1000 हर्ट्ज़ का पोलिंग रेट का दिखाया था, तो इधर देखिए आप
जो 1000 हर्ट्ज़ है मैंने उसी को सेट करके रखा, और मिनिमम लोग इसको 125 हर्ट्ज़ तक भी लेके जा सकते हैं और मैक्सिमम 1000 हर्ट्ज़ तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद DPI कंट्रोल की बात करें तो DPI आप इसको देखिए मैंने रेड पे सेट करके रखा है। मैंने सिर्फ 2 कलर याद किए हैं कि जो ब्लू वाला है वो सबसे कम पे है और रेड वाला सबसे ज़्यादा पे है, और बीच में जो थोड़ा बहुत अगर मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हो गया ये कम हो गया तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेता हूँ DPI को। तो मैंने ये 12800 पे सेट किया है और जो मिनिमम है वो मैंने 1000 पे सेट करके रखा है। इसे आप कम भी कर सकते हैं, रुकिए एक मिनट को कम करके दिखाता हूँ। मिनिमम हम लोग देखिए इसको 200 पर सेट कर सकते हैं। तो जो मिनिमम इसकी DPI हुई वो हुई 200 और जो मैक्सिमम DPI वो हुई 12800। तो मैं इसको वापस से सेट कर देता हूँ 1000 पर ही, क्योंकि 200 काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। मैं इसको 1000 पे सेट कर दिया है और मैक्सिमम है इसकी 12800। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको जितनी की रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद ये जो इसका सॉफ्टवेयर का ये है मुझे आखिरी फ़ीचर लगता है। वैसे फ़ीचर तो ये सब भी नीचे काफ़ी दिए हुए हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स वगैरह हैं। आप दूसरी प्रोफाइल में चले गए तो आप अपने हिसाब से ये बटन वगैरह अलग असाइन हो जाएंगे आपके, और ये परफॉर्मेंस वगैरह जो होगी अलग हिसाब से, उसके हिसाब से मतलब चेंज कर सकते हो आप। अलग अलग ये जो प्रोफाइल्स हैं मैं इसको मेनली इसी पर रखता हूँ, एक ही प्रोफाइल यूज़ करता हूँ। तो अब आगे हम लोग बैकलाइट पर, यहाँ पे हम लोग बैकलाइट इफ़ेक्ट्स हमें काफ़ी सारे मिलते हैं। आप देख सकते हो ये 14 टाइप्स के हमें यहाँ पे लाइटिंग इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, 4 टाइप के। DPI ब्रीथिंग इफ़ेक्ट है। तो ये देखिए अब आप इस पर, एक तो इसे यहाँ पर ये अप्लाई होने में ना टाइम लगता है। जैसे मैं अब देखिएगा यहाँ पे मैं अप्लाई को प्रेस कर रहा हूँ तो अब ये थोड़ा टाइम लगाएगा इसको अपने प्रोग्राम में कॉन्फ़िगर करने के लिए। देखो आप अब ये जाके इसने ये ऐसा इफेक्ट लिया है। तो ये DPI का ब्रीथिंग इफेक्ट है और मैं इसकी स्पीड वगैरह को इधर से चेंज कर सकता हूँ। और ये अलग अलग टाइप के काफ़ी इफ़ेक्ट मिलते हैं मुझको। अब जैसे कभी हमारा मन होता है, जैसे हमने कभी कभी अगर हमें कुछ ऐसा सेटअप वगैरह करना है या फिर वीडियो वगैरह बनानी है तब तो हम लोग इसे ऑन करके रख सकते हैं। वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है लाइट्स, तो उसके लिए आप इसे बटन रिस्पॉन्स पे सेट कर सकते हो, फिर अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दिया मैंने। अब देखोगे आप कि यहाँ पे जो लाइट जल रही थी ये बंद हो चुकी है। अब जब मैं बटन जब प्रेस करूँगा ना तो ये लाइट तभी ऑन होएगी। ये इसको भी आप अलग अलग तरह से इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो कि जब ये क्लिक करोगे तो किस इफेक्ट से लाइट ऑन होनी चाहिए, वो इधर से इधर मूव होनी चाहिए या इधर से इधर मूव होनी चाहिए या फिर सब डायरेक्शन में मूव होनी चाहिए। इस तरीके से आप ये सारे बटन्स को असाइन कर सकते हो। और हल्का सा मूव करोगे तो ऐसे रेड कलर का हो जाएगा, फिर छोड़ने पर डिम हो जाएगा। और ये तो ये मुझे बेस्ट लगता है, नॉन इरिटेटिंग लगता है। जब भी आप कुछ कर रहे हो तो आपका तरफ ये अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सिर्फ जब आप इसको प्रेस करोगे तभी ये ग्लो करेगा लाइट। तो ये थे इसके ये सब फीचर जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, बटन्स वगैरह के सारे। गेम वगैरह भी मैंने इसमें खेल के देखा था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझको। जैसे कि मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रो गेमर नहीं हूँ, सिर्फ टाइम पास और मूड फ्रेश करने के लिए मैं गेम्स खेलता हूँ। पर जो ये माउस है इसने मेरा जो एक्सपीरियंस है गेम खेलने का भाई नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा दिया है। बिल्कुल मैं इसको फुल रिकमेंड कर सकता हूँ बिना किसी सेकंड थॉट के। बहुत बढ़िया है। 550 कुछ रुपए का आता है, मुझे ध्यान नहीं, मैंने कुछ 600 रुपये से कम का लिया था, मुझे इतना ध्यान है इसका। पर जिस प्राइस ऑफरिंग पे ये आता है भाई बहुत मस्त डील है, तुरंत ग्रैब करो। अगर ये 600-650 का भी मिल जाए तो भी ले लो। और अगर इसके अलावा देखना है सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ तो कॉस्मिक बाइट का देख लो। कॉस्मिक बाइट का कुछ कॉर्सर करके ऐसा है, वो आता है, एक बार उस पर भी नज़र बना सकते हो। वो उसका सिर्फ मुझे इतना खासियत लगती है कि वो माउस जो है ना वो काफ़ी हल्का माउस है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये माउस काफ़ी बड़ा में आता है, मतलब काफ़ी बड़े साइज़ में आ रहा है।
मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूँ तो मुझे हल्का सा हैवी भी लगता है, बहुत हल्का सा, पर ये मुझे बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता है क्योंकि मैं घंटों गेमिंग नहीं करता हूँ। अब मैं आपको एक बार इसका वेट भी करके दिखा देता हूँ। तो वेट चेक कर लेते हैं हम इसका। पहले ये मशीन को ऑन कर देते हैं, ये 0 पर है और अब इसे हम रख कर देखते हैं। तो नेट वेट इसका निकल के आया है 111 ग्राम। जो हमारा कॉस्मिक बाइट वाला आता है कॉर्सर करके, वो कुछ 60-70 ग्राम्स के अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही वेट है उसका। तो ये थोड़ा फ़ायदा मिलता है जो बहुत ज़्यादा हैवी गेमर्स वगैरह होते हैं, तो उनको काफ़ी लाइट वेट चाहिए होता है, जैसे उसे मूव करने में थोड़ा आसानी रहे, इस वजह से। पर मुझे ये जो वेट है इसका कुछ 111 ग्राम्स मुझे बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता है क्योंकि मैं लंबे सेशंस गेमिंग नहीं करता हूँ। तो बस इतना ही था इसका डिटेल रिव्यू। मेरे हिसाब से मैंने सबको कवर कर लिया है इसके बारे में। अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो आपको बताने लायक हो। अगर तब भी कोई आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ सबको। तो पूछ सकते हो आप, कमेंट सेक्शन खुला है आप सबके लिए। और तो कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया, मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने सब शेयर कर दिया है। तो अब चलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है काफ़ी, रात का 3:30 बज रहा है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी ज़रूरतमंद को गेमिंग माउस चाहिए या माउस चाहिए आपको, क्योंकि ये नॉर्मल माउस की ही प्राइस रेंज में मुझे ये गेमिंग माउस मिल गया है, तो माउस अगर चाहिए तो ये ले सकते हो क्योंकि इसमें 200 DPI भी का भी स्विच है, तो एक एक्स्ट्रा एज मिलता है आपको मैक्सिमम 12,800 DPI तक का जाने का। तो किसी को भी माउस चाहिए उसको भी आप ये शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ 100% जुड़ के जाइएगा और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए। तब तक के लिए एक सेकेंड, ये ट्राइपॉड भी। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।